वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए सवाल के साथ। आज का हमारा सवाल है प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 4, जो कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो x का मान निकालना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा? x का मान निकालना पड़ेगा। बहुपद हमें क्या दिया गया है? पहला बहुपद px बराबर x प्लस 5। तो इसमें शून्य में क्या होता है? जैसे कि ये बहुपद है, यहाँ पर वो x प्लस 5 बराबर क्या आ जाएगा? 0 के। अब क्या करेंगे? इस 5 को बराबर के इस तरफ लाएंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा? -5। x बराबर -5। अब इस -5 को इस बहुपद में रखेंगे तो इसका सॉल्यूशन 0 के बराबर आएगा। उसी प्रकार से अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ क्या है? देखिए, यहाँ x -5 है। ये हमारा बहुपद है px बराबर x -5। अब इसमें क्या करेंगे? इसमें भी हम x का मान निकालेंगे। तो क्या करेंगे? x -5 बराबर किसके होना चाहिए? तो 0 के होना चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे? यहाँ पर क्या है? x -5 है, तो बराबर के इस तरफ -5 को लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा? x बराबर 5। x बराबर 5, ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। उसी प्रकार से यहाँ देखिए, px बराबर 2x प्लस 5। px बराबर 2x प्लस 5, ये हमारा क्या है? बहुपद है। 2x प्लस 5 बराबर किसके हो जाएगा? 0 के हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे? इस 5 को बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे। 2x बराबर क्या हो जाएगा? 5 -5 में, क्योंकि यहाँ पर धनात्मक में था तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो ऋणात्मक में हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? -5/2। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। उसी प्रकार से चौथा बहुपद यहाँ पर क्या है? 3x -2। ये किसके बराबर करना है? शून्य ज्ञात करने के लिए तो हमें पहले x का मान निकालना पड़ेगा, तो इसलिए इसका बराबर हम 0 कर दिए। अब क्या करेंगे? यहाँ पर 3x, ये जो माइनस में 2 था, बराबर के इस तरफ लाएंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस में 2 हो जाएगा। प्लस नहीं भी देंगे तो चलेगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 2/3। 2/3। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? 3x है। 3x बराबर क्या है? 0 है। अब इस 0 में x से 3 से भाग देंगे, क्योंकि ये गुना के रूप में बराबर के इस तरफ आएगा तो भाग के रूप में आ जाएगा। तो क्या बचेगा? x बराबर इसको भाग के रूप में देंगे तो क्या आ जाएगा? इसका भागफल 0 के बराबर हो जाएगा। x बराबर 0। अब x बराबर यहाँ पर 0 रखेंगे तो इसका शून्य क्या आ जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक कंडीशन दिया हुआ है, a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब x का मान क्या रख सकते हैं? इस प्रॉब्लम को देखने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों पर एक छोटी सी नज़र डालते हैं। आपको इस चैनल पर कक्षा 6 से लेकर MA, MSc, M.Com तक में जितने भी गणित के पुस्तक होंगे और जितने भी लेखक द्वारा लिखा गया होगा और जितने भी भाषाओं में लिखा गया होगा, उन सभी का वीडियो सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और अबाउट सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। अगर आप इन क्लास के दरमियान हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं किसी भी विषय को लेकर के और किसी भी भाषाओं में, तो इस Gmail ID पर कांटेक्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं इस अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ क्या है? ax बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 0। यहाँ कंडीशन भी दिया गया है, a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। a बराबर क्या नहीं होना चाहिए? तो 0 नहीं होना चाहिए। तो x का मान क्या रखेंगे? यहाँ पर x का मान हम 0/a रखेंगे। 0/a, तो इसका मान क्या हो जाएगा? यहाँ पर x बराबर 0 हो जाएगा। x का मान 0 रखेंगे तो इसका भागफल किसके बराबर आ जाएगा? यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 में तो भागफल हमारा गुणन बहुपद या तो शून्यक 0 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए अगला कंडीशन क्या है? आखिरी प्रश्न है px बराबर cx प्लस d, और कंडीशन में क्या दिया गया है? c 0 के बराबर नहीं होना चाहिए।
सी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और सी बी एक वास्तविक संख्या है, एक वास्तविक संख्या है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सी एक्स प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, क्योंकि इसका शून्यक हमें निकालना है। तो क्या करेंगे यहाँ पर सी एक्स बराबर माइनस डी हो जाएगा। अब x बराबर यहाँ पर क्या आया माइनस डी बटे सी, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया माइनस सी बटे डी। एक्स बराबर माइनस डी बटे सी आंसर हो गया। तो चलिए मिलते हैं एक नए सवाल के साथ एक नए एपिसोड में। धन्यवाद। वंदे मातरम।